नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉली भाटिया और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हुई हूं आप सभी के बीच कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा। आइए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं और एसएन में विभागाध्यक्ष हैं, इसी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो आज हम उनसे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि देखा जा रहा है कि डिप्रेशन के कारण काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें हो रही हैं, सुसाइड अटेम्प्ट किया जा रहा है, लोग इतने परेशान हो जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो लोगों को क्लियर नहीं है कि ये है क्या, लेकिन डिप्रेशन के नाम सुन के अगर बोला जाए, डॉक्टर बोलते हैं कि डिप्रेशन है, तो बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उसे देखा जाता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए कि डिप्रेशन क्या है। देखिए, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर या मनोरोग है। अगर डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों की बात करी जाए तो आज जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर डिप्रेशन चौथा प्रमुख कारण है लोगों की पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनमें बीमारी के लिए। और एक अंदाज़ ये है कि सन 2020 तक ये पहला प्रमुख कारण हो जाएगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है, लेकिन लोगों में इसका जानकारी के बारे में अभाव की वजह से लोग इसे समय से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और उसके लिए चिकित्सा नहीं करा पाते हैं और बहुत सारे भ्रम रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी जानों को खो देते हैं। अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो डिप्रेशन वो मनोरोग है जिसमें व्यक्ति को उसका जो मन है वो खुश नहीं रहता है। जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं या उसकी जो हॉबीज़ होती हैं उसमें उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जाता है। भविष्य के प्रति उसके मन में निराशावादी विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वो खुद को बहुत होपलेस या ग्लानि से भरा हुआ महसूस करता है। और ये धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब व्यक्ति को लगता है कि जीवन में अब कुछ भी संभव नहीं है और मृत्यु ही इसका एक उपाय है, और इसके लिए वो सुसाइड करने का प्रयास करता है। इसके अलावा बहुत सी कॉमन चीज़ें जो डिप्रेशन के मरीज़ों में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, वो लोगों को में नींद की परेशानी के साथ शुरुआत होती है। नींद कम आने लगती है, ख़राब नींद आने लगती है, भूख कम लगने लगती है, सेक्स के प्रति इच्छा लोगों की कम हो जाती है और अपने परिवारीजन निकट उनके भविष्य की चिंता होने लगती है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का, बच्चों का, पति पत्नी का क्या होगा। तो अगर इन प्रमुख चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें तो हम बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज पर हम डायग्नोस कर पाएंगे कि किस व्यक्ति को डिप्रेशन है। डिप्रेशन के लक्षण क्या है, मालूम कैसे पड़ना चाहिए कि डिप्रेशन है? जैसे परिवार में लोग रह रहे हैं जी, तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहा है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या प्रमुख जो चीज़ है डिप्रेशन का, जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि व्यक्ति का यूजुअल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट खोना। तो जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर महिलाओं की बात करें तो वो अपने घर के काम काजों में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अपना बनना संवरना, घर के प्रति देखभाल जो है, बच्चों के प्रति इंटरेस्ट, पति के प्रति इंटरेस्ट, वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। जो लोग कामकाजी पुरुष हैं या और महिलाएं हैं, उनका काम के प्रति रुझान कम हो जाता है। जो उनकी हॉबीज़ हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं या घूमना फिरना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। लोग अक्सर गुमसुम रहने लगते हैं और एकांकी जीवन को प्रेफर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। अक्सर लोगों में देखा लगता है कई बार वो बिना किसी कारण के रोने लगते हैं। या बुज़ुर्ग लोगों में डिप्रेशन जो है ज़्यादातर शारीरिक समस्याओं के संग प्रेजेंट करता है। बहुत सारे पेन सिंड्रोम्स होने लगते हैं, यहाँ दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है। तो ओल्ड एज में ये सारे प्रेजेंटेशन, बच्चों में हमने देखा है कि उनके ग्रेड्स स्कूल में कम होने लगते हैं, स्कूल से वो बचना चाहते हैं और अवॉइड करते हैं और उनमें चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें पे अगर परिवारीजन नज़र रखें तो हम बहुत जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे कि व्यक्ति को कोई ना कोई मानसिक परेशानी और मोस्ट प्रोबेबली डिप्रेशन है, और उसको हम डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बच्चों में देखा जाता है कि कंपटीशन आजकल इतना टफ हो गया है। जो बच्चा कॉम्पिटिटर है, मतलब क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, वो सोचता है कि मुझे भी ये ग्रेड मिलना चाहिए, और उसके बाद उस पर फैमिली का प्रेशर, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं समझते कि नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोचते हैं कि ग्रेड पहले मिलना चाहिए। इसकी वजह से भी क्या ये एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रमुख कारण है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस या कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस में। इसीलिए सीबीएसई ने या और भी स्कूल बोर्ड्स ने निर्णय लिया था कि 5वीं क्लास तक किसी भी बच्चों को जो है मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, परसेंटेज नहीं दी जाएगी और ग्रेड्स दिए जाएंगे।
हमें इस मामले में पेरेंट्स को ज़्यादा जागरूक होना ज़रूरी है कि हम रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या खासियत है, कितना उसका आईक्यू लेवल्स है, कितना वो अचीव कर पाएगा। तो अगर हम अपने गोल्स अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके आधार पर सेट करेंगे, तो हम रियलिस्टिक गोल्स जिनको बोलते हैं, तो हम कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए हमें लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो स्कूल के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बेटर परफॉर्म कर रहा है और एकेडमिक्स में एवरेज भी है, तो हमें उसको मान लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि एकेडमिक्स में भी परफॉर्म करें, स्पोर्ट्स में भी करें, हमारा बच्चा गिटार भी सीख ले, डांस भी सीख ले। तो जी, आजकल हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक्सपर्ट हो जाए हर एक फील्ड में। ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा मास्टर ऑफ मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाए, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन मास्टर नहीं कर सकते। तो हमें ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि अगर थोड़े थोड़े हर फील्ड में वो थोड़ा थोड़ा